पूर्ण समर्पण से युक्त प्रार्थना ही परमात्मा को अवतरित कर देती है। सच कहूं तो प्रार्थना ही वो पथ है जिससे परमात्मा अनुभूत हो सकता है। एक दृष्टि से तो वो प्राप्त ही है, पर वो प्राप्त है इस बात का पता नहीं है। इस बात का पता इसलिए नहीं है क्योंकि उसे प्राप्त करने की लालसा अभी जीवन में प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः बहुत सी चीजें हम पर पहले सो ही हो सके, चूंकि कभी उसकी उपयोगिता ना भई, तो धीरे 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 ये याद भी न रहवे कि वो वस्तु हमारे पास ही है। पूरे बाजार में ढूंढवा रहे हैं, वो तो क्या भयो कि किसी दिन घर की गृहिणी ने दीपावली की सफाई के ताई सवरे घर को खंगाल्यो, सो वही सफाई माऊ आए, अरे जे तो हम पे पहले सो ही धरी, ओ हमें ध्यान ही ना रही। का बता में इतने दिना सो बाको प्रयोग ना थो तो धरी रह गई। कब से ढूंढवाए रहे हैं, बाजार में मिल ना रही, ये तो घर में ही धरी है। सच कहूं, अंतस चेतना को खंगालना ही सत्संग है। वो तो सदा प्राप्त हैं। हृदय शेरजन तिष्ठति, साची कहूं तो ठाकुर जी से भेंट तो जीव की मां के गर्भ मोई हो जाए महाराज, संवाद होवे दोनों को। ठाकुर जी मोई या मलमूत्र के पिंड सो निकारो, मैं ऐसो कर्म करूंगो जीवन भर कि अब मोए दोबारा से जननी जठरे शयनम, जननी के जठर में न रहना पड़े। पर होवे ये है कि जन्म लेते ही धीरे धीरे वाके ऐसे वायु संबंध बनने लगे, धीरे धीरे वाय ऐसे सुखन की अनुभूति होने लागे
कि अपने दिए गए वह वचन को वो विस्मृत कर जाए महाराज, ध्यान ही न रहे, ये पतो ही ना लगो कि कबू राधा रमन जी सो भेंट भई थी महाराज, बात भई थी। कथा जब चित्त वृत्ति की शुद्धि करती है, भजन जब अनर्थ की निवृत्ति करता है, कथा भी भजन है, उसको अलग नहीं मानना। पहला भजन कथा है। जब भजन का एक अंग है, भजन एक स्वतंत्र वस्तु का नाम है, जप एक स्वतंत्र वस्तु का नाम है। केवल जब को ही भजन कहनो, भजन को छोटो करनो है। संस्कृत में भज धातु सेवायाम है। भज शब्द को अर्थ सेवा भी हो गए। भजन को अर्थ है नौ की नौ भक्ति को अभ्यास करनो भजन है महाराज। वामे जो स्मरण भक्ति है, वाको अभ्यास जपसों हुओ करे। ठाकुर जी या दृष्टि से देखो जाए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अंतर कहां पड़ो है कि अभी जैसे वायु व्याप्त रहवे, पंखा व व्याप्त वायु को अनुभवशील बनावे महाराज, अनुभव गम्य है। नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं